देखिए, पूरे तेलंगाना में आज हो क्या रहा है। जो कांग्रेस पार्टी, जो रेवंत रेड्डी साहब संविधान लेके चलते हैं, पूरा ही संविधान के खिलाफ यहाँ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो चल रही है। पर्टिकुलरली गरीबों के ऊपर अपना ताकत दिखाने का काम सरकार यहाँ की कर रही है। हर केस में, हर इश्यू में गरीबों को हटाया जा रहा है और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ जो खम्मम शहर में हम गए थे, वहाँ 750 लोगों को एक ही दिन में बहुत ही बेरहमी से बेघर किया गया, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए गए। अब उसके बाद में वहाँ के 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्री बोलते हैं कि उसमें आधा से ज़्यादा लोगों के पास सर्टिफिकेट है। अगर सबके पास सर्टिफिकेट है तो तुमने बुलडोज़र कैसे चला दिया? अगर सबके पास घर के लिए पट्टे हैं तो तुमने बुलडोज़र कैसे चला दिया? तो ये बिल्कुल एक तानाशाही का माहौल है तेलंगाना में। और ये मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट है कि किस बेरहमी से उनको पूरा बुलडोज़ करके जैसे एक बॉम्ब कर देते हैं ना, एक वॉर जोन जैसा लग रहा था वो देख के। तो हमें बहुत दुख हुआ। हमने कहा कि ऐसे जगह गवर्नमेंट को ज़रूर दोषी खड़ा करना ज़रूरी है, और वहीं जहाँ पे उन्होंने घर गिराया वहीं उन लोगों को घर दिलाना है। तो इसीलिए हम अनशन पे बैठे थे, खम्मम गए, वहाँ पे बहुत ही बड़ा धरना करे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को थोड़ा भी सेंस नहीं है, उन्होंने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसीलिए जब हमने हंगर स्ट्राइक का अनाउंस किया, उसके बाद धीरे धीरे अभी आके बोल रहे कि चलो हम 300 लोगों को वहीं पे घर दे देंगे, 400 लोगों को दे देंगे। ये क्या है? तुम हटा क्यों रहे हो? पहले सबके पास सर्टिफिकेट है तो क्यों हटाया तुमने? इसके पीछे कुछ साजिश है, बड़े लोगों को मदद करने की साजिश है। तो इसीलिए हम अड़ के बैठे हैं कि ऐसे मुद्दे में गरीबों के साथ खड़े रहना है और सरकार को अपनी प्लेस दिखाना है कि यू कांट एंक्रोच ऑन अ पुअर मैन्स हाउस। समस्या तो हर जगह है, हमने बहुत समस्याओं पे कंटिन्यूसली काम किया है। आप भी जानते हो, हर दिन कहीं ना कहीं जा ही रहे। ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट जाएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएंगे। तेलंगाना में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ जागृति जाएगी, वहाँ कविता जाएगी। आपके आलोचक ये भी कह रहे हैं कि ये आप जो नई पार्टी अनाउंस करने वाली हैं उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस तलाश रही हैं, क्योंकि आप जो आपकी फैमिली की पार्टी थी उसको छोड़ने के बाद आपको एक पॉलिटिकल स्पेस की तलाश है, उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। देखिए, हमारी फैमिली की जो पार्टी है वहाँ से हमने नहीं छोड़ा है, उन्होंने हमें सस्पेंड किया है, उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि हम लोगों के मुद्दे उठा रहे थे लगातार। उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया है और हम पॉलिटिकल एक नया पार्टी ज़रूर लगाएंगे तेलंगाना में, जो तेलंगाना में ही फोकस करके काम करेगा, तेलंगाना सेंट्रिक ही पार्टी होगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, मुझे तलाशने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा स्पेस है कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और बीआरएस जिस तरीके से फेल हो रही है उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, और बीजेपी तो यहाँ से उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। उनकी तो सिर्फ राजनीति अलग ही होती है, इलेक्शन टाइम का ही राजनीति होता है उनका। तो यहाँ लोग खुद तलाश रहे हैं कि कोई ऐसे जमात एक आए यहाँ पे जो लोगों के लिए बात करे, हमेशा लोगों में रहे, और हमारी वो बनेगी, तेलंगाना की घर की पार्टी बनेगी हमारी जागृति। ऐसी वैसी पार्टी नहीं बनेगी, बहुत सीरियसली तेलंगाना के लोगों के लिए लड़ेगी। अभी तो हमारे स्टेट में सारे ही नेशनल पार्टी से, एमआईएम भी नेशनल पार्टी है, बीआरएस भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, बीजेपी तो नेशनल पार्टी है। यहाँ लोग लोकल पार्टी चाहते हैं, रीजनल पार्टी चाहते हैं, जो हमारे समस्या के बारे में बोले, जो हमारे इश्यूज़ के बारे में बात करे, जो हमारी संस्कृति के बारे में बात करे। ऐसा कोई पार्टी है ही नहीं अभी। तो हमारी जो जागृति पार्टी बनने वाली है आगे चल के, वो तेलंगाना का घर का पार्टी होगा, जो तेलंगाना के आइडेंटिटी के लिए लड़ेगा, तेलंगाना के लिए हक के लिए भी लड़ेगा। गलती क्या है उसमें? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हम महिला सीएम नहीं बन सकते क्या? बराबर बनेंगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर तेलंगाना के सीएम बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीएम बनना अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे तेलंगाना के जनता के पक्ष खड़े रहना, और वो गोल के लिए काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी बनेंगे। तो ये पोजीशन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी जो बनेगी वो तेलंगाना के लोगों में एक तलवार के जैसा, एक ताकतवर टूल के जैसा उनके साथ खड़े रहेगी। ऐसे पार्टी को बनाना मेरा मकसद है। सो दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, बहुत सारे फेल्ड पॉलिसीज़ का ये नतीजा है, लेकिन अभी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध का वातावरण है, और अब जो बेस्ट होगा वो सरकार को करना पड़ेगा, चाहे जितना भी कॉस्टली हो।
यहाँ तो कमर्शियल एलपीजी का कल बहुत हल्ला मचा था, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए थे और डोमेस्टिक एलपीजी का भी रेट तो बढ़ा दिया गया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ बीजेपी के नाकामी की वजह से रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोगों को प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि युद्ध का वातावरण है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकते। ये नतीजा, रिजल्ट इज़ बिकॉज ऑफ द बैड वर्क ऑफ प्रीवियस ईयर्स। देखिए, वो हर पार्टी अपने तरीके से कोशिश करती है, बीआरएस भी कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। जब वो करेंगे, अनाउंस करेंगे, तब देखेंगे। अब तो हमारी पार्टी बनी नहीं है फ़िलहाल, और हमारे कोई एमएलसी नहीं है, ना एमपी है। तो अगर वो पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, मदद भी नहीं दे सकते। लेकिन बात यह है कि पार्टीज़ को कोशिश करना चाहिए लोगों के पक्ष में खड़े रहने का, सिर्फ पीआर स्टंट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल आई फील।